तो लीस्ट वैल्यू पता करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, मैं सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर अपन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा, और बी बाई एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर के। तो फाइनली ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और मैं अब ये पता करने जा रहा हूँ कि ये फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर क्या है। मोनोटोनिक बिहेवियर का मतलब वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट कि व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड व्हेन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। इसके लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको ये रिजल्ट पता होंगे कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि डिफरेंशिएशन होता है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है। तो देखते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव का प्रोवाइड करेगा। तो पॉजिटिव होने के लिए a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें तो वेपर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से पता कर सकते हैं। जब आप एक्स की वैल्यू पता करेंगे तो इफ आई एम यूजिंग द वेव का मेथड, तो एक रूट तो आ रहा है माइनस के रूट बी बाई ए, दिस इज द फर्स्ट रूट, और अगला रूट आ रहा है बी बाई ए के। और मैं ये पता करने जा रहा हूँ कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव का कब होगा। तो ये पॉजिटिव होगा या तो माइनस रूट बी बाई ए से पहले या फिर रूट बी बाई ए के बाद में। फाइन। लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही आपको लेना है। तो मतलब ये वाली कंडीशन पे काम करने की जरूरत अपने को नहीं है, हम जीरो के बाद ही केवल स्टडी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है, ये जो एफ डेस एक्स फंक्शन है, इस पे अगर मैं कमेंट करूं, एफ डेस एक्स पे अगर अपन कमेंट करें तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये फंक्शन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन रूट बी बाई ए, इस इंटरवल में ये नेगेटिव क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। फाइन, रूट बी बाई ए तक, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और अगर मैं x की वैल्यू रूट बी बाई ए से ज्यादा यूज करता हूं तो इस इंटरवल में ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन आपके पास हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें फंक्शन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स पता लग चुके हैं। चलिए अब फाइनल कमेंट करते हैं। देखिए, हमने अभी अभी ये पता किया है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, जो फंक्शन था वो जब x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन रूट बी बाई ए से है, मतलब इस इंटरवल में है, तो फंक्शन डिक्रीज करता है, मतलब ये फंक्शन डिक्रीज करता है। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन रूट बी बाई ए से है तो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मैंने दो बार लिख दिया है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, तो फाइनली अपन कमेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन चेक द ग्राफ। अगर मैं फंक्शन के ग्राफ को चेक करूं तो मैंने अभी अभी ये पता किया है कि ये फंक्शन जीरो से रूट बी बाई ए तक डिक्रीज करता है। डेट ये जो लोकेशन है इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट बी बाई ए के, और इस पॉइंट के बाद फंक्शन फिर से अपनी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा है। इन द क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको इस लोकेशन पे मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ये डिक्रीज कर रहा था और इसके बाद ये इंक्रीज कर रहा था। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आप फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बता दीजिए, और मैंने ये भी पता कर लिया है कि मिनिमम वैल्यू मुझे कहाँ मिलने जा रही है। सो नाउ फाइनली वी कैन कमेंट कि द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। सो द मिनिमम यू आर हैविंग एफ एक्स मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा एट एट एक्स इज इक्वल टू रूट बी बाई ए पे। तो चलिए एडजस्ट करते हैं, मतलब सेट कर देते हैं इसमें। तो ए रूट बी बाई ए प्लस बी रूट बी एंड दैट इज रूट ए। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए बी के। तो अगेन यू आर गेटिंग द सेम डाटा। ये एक और तरीका है जिससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या हो